हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपने लोग कवर करने वाले हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट या फिर मायोजेनिक हार्ट। अब इस वीडियो में अपने लोग कवर करेंगे कंडक्टिंग सिस्टम, किस तरीके से जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में अपने लोग जानेंगे। और जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं कहाँ से जनरेट होंगे, किसके थ्रू हार्ट की वॉल में यानी कि जो मसल है कार्डियक मसल उस तक पहुँचाए जाएंगे, उसके बारे में अपने लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो अपने लोग स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट इज मायोजेनिक हार्ट। अब ये वीडियो ह्यूमन हार्ट वाली जो सीरीज़ थी उसका पार्ट 7 है। इसके पहले अपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कवर कर लिया है और इसके बाद की जो वीडियोस हैं वो भी जल्दी अपलोड हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में। अब जो ह्यूमन हार्ट है वो किससे मिलकर बना हुआ है? मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम क्या है? एक स्पेशलाइज्ड मसल है जो कि ह्यूमन हार्ट जिससे कि बना हुआ है, दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ कार्डियक इम्पल्स। देखिए, अब जैसे कि जो इम्पल्स है यानी कि जो भी पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? कार्डियक मसल में क्रिएट हो रहा है, हार्ट में क्रिएट हो रहा है। इसीलिए अपने लोग उसको नाम देते हैं कार्डियक इम्पल्स। कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी आए समझ लीजिए कि हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक। तो अब जो ये मायोजेनिक हार्ट है वो किससे बना हुआ है? मायोकार्डियम से बना हुआ है। मायोजेनिक हार्ट और मायोकार्डियम यानी कि मायो वर्ड कहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो मायोजेनिक हार्ट किससे बना हुआ है? मायोकार्डियम से बना हुआ है। और ये स्पेशलाइज्ड हार्ट है यानी कि एक अपर लेवल का हार्ट है, एक एडवांस हार्ट है जिसमें कि खुद की कैपेसिटी है जो कि अपने आप कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। तो इसमें क्या है कि जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम की एक स्पेशलाइज खूबी है जिसे अपने लोग बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन बोले तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करना। जो जनरेट करने की कैपेसिटी है वो उसके खुद के पास है, यानी कि उसकी खुद की शक्ति है कि वो अपने जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो जनरेट कर सके ताकि वो कंट्रैक्ट हो सके और रिलैक्स हो सके, ठीक है। और कंडक्शन यानी कि अब देखिए, जनरेट तो कर दिया, घर पे भी कैसा होता है कि पावर हाउस से बिजली क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक। और वैसे ही क्या होता है कि बिजली जहाँ पे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी है वो जहाँ पे बन रही है वहाँ से घर में सप्लाई भी तो करनी है। तो क्या होता है, उसके पास एक वायर वाला सिस्टम चाहिए। वायर के थ्रू हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाउसेस में आती है। तो क्या है, फॉर्म तो यानी कि जनरेट तो और कहीं पे हो रही है और उसको क्या सप्लाई किया जा रहा है? वायर्स के थ्रू। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ये अपने आप जनरेट भी कर रहा है और अपने आप कंडक्ट भी कर रहा है। कंडक्ट यानी कि अपने आप जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अपने आप कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्या करेगा? इनिशिएट करेगा और कंडक्ट कराएगा। ये किसकी खूबी है? मायोकार्डियम की, ठीक है। ऑफ द कार्डियक इम्पल्स। अब जो कार्डियक इम्पल्स है इसको ये क्या करेगा? इनिशिएट भी करता है और कंडक्ट भी करता है। कंडक्ट यानी कि उसको लाना और ले जाना, ठीक है। इट्स फाइबर आर फाइनर देन अदर मायोकार्डियल फाइबर्स। अब ये जो मसल है यहाँ पे कौन सी, जो कार्डियक मसल है यानी कि जिससे कि हार्ट बना हुआ है, तो इसमें क्या है कि जो फाइबर्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं? बहुत ही फाइन हैं, फाइन तरीके के हैं इन कंपैरिजन टू अदर मायोकार्डियल फाइबर्स। ये कैसे हैं? बहुत ही रेशम के तरीके से हैं, बहुत ही फाइन तरीके के हैं। These are completely cross-striated and possess special nerve-like properties। अब ये जो फाइबर है यानी कि इसकी जो ये वॉल्व बनी हुई है हार्ट की, यानी कि मायोकार्डियम की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है कि नर्व को जो प्रोसेस स्पेशलाइज नर्व, इसमें क्या है, एक स्पेशलाइज प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करा सकती है। तो इसमें क्या है कि एक खुद की एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है जो कि जिसकी वजह से जो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इसकी वॉल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सेल्फ एक्साइटरी न्यूरोमस्कुलर पाथवे। अब देखिए, अब नाम तो काफ़ी ज़्यादा हैवी लग रहा होगा। सेल्फ बोले तो अपने आप, एक्साइटरी यानी कि एक्साइट होगा, यानी कि अपने आप ही जो कंडक्शन होना है, जो इनिशिएशन होना है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का वो वहीं पे होगा, यानी कि अपने आप जनरेट कर रहा है। तो कैसा हुआ? सेल्फ एक्साइटरी
न्यूरोमस्कुलर, न्यूरो यानी कि यहाँ पे क्या न्यूरॉन्स वगैरह वगैरह प्रेजेंट होंगे, और मसल है तो क्या बोल दिया, न्यूरोमस्कुलर पाथवे है यहाँ पे। ठीक, अब अपने लोग बात करते हैं कि जो कंडक्टिंग सिस्टम है, देखिए कोई भी चीज़ होती है उसमें क्या होता है, एक के बाद एक चीज़ सीक्वेंशियल वाइज में चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी जो चीज़ें हैं वो सीक्वेंस वाइज में चलेंगी, और ये जो सीक्वेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो अपना सीक्वेंस है इसे अपने लोग अभी कवर करते हैं। पहले तो सीक्वेंस देख लेते हैं, उसके बाद एक एक को उठाएंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंडक्टिंग सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। अब कंडक्टिंग सिस्टम जो है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएगा, उसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, वो कौन कौन से जो पार्ट हैं हार्ट के वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पहला है एसए नोड, और एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है एसए नोड का फुल फॉर्म क्या है, साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, और इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, फेस मेकर। अब फेस मेकर वर्ड सुना सुना हुआ लग रहा होगा। अब फेस मेकर जैसा कि अपने लोग जानते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जो फेस मेकर जो आर्टिफिशियल फेस मेकर है, जो कि हार्ट में इम्प्लांट किया जाता है, तो वो कहाँ पे इम्प्लांट किया जाएगा, एसए नोड। तो जब एसए नोड खराब हो जाएगा यानी कि हार्ट का खुद का फेस मेकर खराब हो जाएगा, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल फेस मेकर डाला जाएगा, कहाँ पे, एसए नोड की जगह पे। ठीक है, तो एसए का फुल फॉर्म क्या है, साइनो आर्ट्रियल, क्योंकि ये आर्ट्रियम के पास प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलते हैं, साइनो आर्ट्रियल या फिर साइनो आर्ट्रियम नोड। ठीक है, तो अब अभी अपने लोग एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये मान लीजिए कि ये है क्या है, पावर हाउस। अब पावर हाउस से क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वहाँ से क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ऐसे नोड से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब जब जनरेट हो गया उसके बाद क्या आया, इंटर नोडल पाथवे। अभी ये यहाँ से जनरेट हो रहा है, इसको वायर के थ्रू कहाँ पे पहुँचाया जाएगा, एवी नोड के पास। अब जो दो नोड हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है एसए नोड जो कि जनरेट कर रही है कार्डियक इम्पल्स, या फिर बोल दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है, जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है, ऐसे नोड में, जो कि क्या कराएगा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराने में उसकी मदद करेगा, हार्ट को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसे नोड क्या है, एक फैक्ट्री है जो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, और एवी नोड क्या है, ये एवी नोड क्या है, ऐसे समझिए कि ये जो वायर वाला सिस्टम है, यानी कि ये कंडक्ट कराएगा, ये वायरिंग कर देगा पूरे हार्ट में। तो ये क्या है, यहाँ से जनरेट हो रही है लेकिन फिर इसके बाद इसके पास पहुँचाई जा रही है, और ये क्या कर रहा है, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एवी नोड यानी कि आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। तो एवी नोड का फुल फॉर्म क्या हो गया, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, अब इसके बाद जब एवी नोड के पास इलेक्ट्रिसिटी आ गई, यानी कि अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो आ गया, उसके बाद ये नीचे उतार देगा कहाँ पे, बंडल ऑफ हिस पे, और बंडल ऑफ हिस आगे फर्दर ऑन कहाँ पे, परकंजिन फाइबर के थ्रू होते हुए हार्ट की पूरी जो वॉल है, यानी कि जो कार्डियक मसल है, उसमें जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो उतार दिया जाएगा, और फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा हार्ट में। ठीक है, अब स्पीड ऑफ कंडक्शन इज़ फास्टर इन परकंजिन फाइबर एंड स्लोअर इन एवी नोड। इसको अपने लोग अभी ये जो पॉइंट है इस पेज पे अभी अपने लोग जब एक बार सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद फिर अभी वापस आते हैं। अब देखिए, जब अपने लोग पहले नोड की बात करें, यानी कि जब साइनो आर्ट्रियल नोड की बात कर रहे हैं अपने लोग, यानी कि ऐसे नोड की जब बात करेंगे तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ नोन एज द फेस मेकर ऑफ द हार्ट। जैसा कि अपने लोगों ने पढ़ा था कि ये क्या है, फेस मेकर, और फेस मेकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कराना। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब जनरेट हो रहा है तो कहाँ से होगा, ऐसे नोड से या फिर साइनो आर्ट्रियल नोड से
जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, फेस मेकर। तो अगर क्वेश्चन आए कि फेस मेकर किसे बोलते हैं तो साइनो आर्टरियल नोड आंसर चला जाएगा। और ये प्रेजेंट कहाँ पे है, ये देखिए, ये है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अब हार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये क्या है, राइट आर्टरियम है, और ये क्या है, राइट साइड का वेंट्रिकल है, और ये ठीक उसी तरीके से लेफ्ट आर्टरियम है और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ पे है, और ये क्या है, ये मसल वाली वॉल है किसकी, हार्ट की। तो हार्ट की क्या है, ये वॉल है जो कि मसल से बनी हुई है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो साइनो आर्टरियल नोड या फिर ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, वॉल में प्रेजेंट है, और वॉल कौन सी, जो कि आर्टरियम में प्रेजेंट है। ऐसी वॉल यानी कि जो आर्टरियम की वॉल है, आर्टरियम की जो वॉल है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसे नोड। तो इसको नाम क्या दे दिया, साइनो आर्टरियल। आर्टरियल बोले तो आर्टरी, ये जो आर्टरियम है इसकी वॉल पे प्रेजेंट है, इसलिए नाम दिया साइनो आर्टरियल नोड या फिर ऐसे नोड। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसे जनरेट कराएगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा तो वो किसके थ्रू होगा, साइनो आर्टरियल नोड के थ्रू होगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। जो राइट आर्टरियम है उसके राइट अपर कॉर्नर में, देखिए ये क्या है, राइट आर्टरियम, और ये है इसका अपर कॉलम, कहाँ, कौन सा, राइट साइड वाला। ठीक है, इट जनरेट इम्पल्स। अब देखिए ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर रहा है। अब जितनी बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा उतनी बार हार्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब तो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है, ऐसे नोड पे। तो ऐसे नोड ऐसे समझिए कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ऐसे नोड के ऊपर। तो ऐसे नोड क्या कर रहा है, उसको मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, अब जितनी बार ये चाहेगा उतनी बार हार्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जितनी बार ऐसे नोड जो इम्पल्स जनरेट करेगा उतनी बार हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा। ठीक है, अब जो ऐसे नोड है जनरेट इम्पल्स एट द रेट ऑफ अबाउट 72 पर मिनट एंड इनिशिएट हार्ट बीट। अब देखिए, अब जो नॉर्मल रेट है वो कितना है, अबाउट 72 पर मिनट। जो नॉर्मल ह्यूमन का जो हार्ट है, यानी कि अभी अपने लोग अगर ऐसे नापोगे तो क्या ज़्यादा निकलेगा, थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन अगर ऑन एन एवरेज अगर अपने लोग देखते हैं तो क्या है, 72 बीट्स पर मिनट आएगा। यानी कि 1 मिनट में 72 बार, यानी कि 72 बार आपका जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, अब जब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, हार्ट बीट इनिशिएट होगी, यानी कि हार्ट बीट आएगी तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, अब इंटरनोडल पाथवे डैट कनेक्ट द ऐसे नोड टू द एवी नोड। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो जगह है, यहाँ से यहाँ तक का जो पाथवे है, यानी कि देखिए ये क्या है, साइनो आर्टरियल नोड है, और ये क्या है, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये क्या है, साइनो आर्टरियल नोड यानी कि ऐसे नोड, और ये क्या है, एवी नोड। ठीक है, अब एवी नोड और ऐसे नोड के बीच का जो दूरी है इसे अपने लोग क्या बोल देंगे। अब यहाँ पे जो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का साइनो आर्टरियल नोड से आर्ट्रियो वेंट्रिकल नोड तक। ठीक है, अब यहाँ का जो कंडक्शन है इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोडल पाथवे। ठीक है, अब आगे अपने लोग देखिए, एक बार ये सिंपल वाले डायग्राम से समझते हैं। अब ये डायग्राम अपने लोग सिंप्लीफाई करके देखते हैं तो इस तरीके से आता है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये है ऐसे नोड, और यहीं पे क्या प्रेजेंट है, एवी नोड। ठीक है, और अगर आप लोग इस वाले डायग्राम में देखें जो कि एक सिंपल फॉर्म है, तो ये क्या है, राइट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसे नोड अपर राइट पोर्शन में प्रेजेंट है, कौन से, आर्टरियम के, राइट आर्टरियम के अपर राइट पोर्शन में कौन प्रेजेंट है, ऐसे नोड। अब ऐसे नोड क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है जनरेट कराएगा। अब जब ये जनरेट कराएगा तो क्या होगा, ये जो इम्पल्स है ये कहाँ पे पहुँचेंगे, एवी नोड के पास, यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। आर्ट्रियो यानी कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच वाला पोर्शन यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक तो आर्ट्रियम आ रहा है,
और यहाँ से यहाँ तक वेंट्रिकल आ रहा है। अब इसके बीच में ये क्या प्रेजेंट है, बीच वाली जो वॉल है वहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है, एवी नोड। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे भी आर्टरियम है और यहाँ पे भी वेंट्रिकल है। ठीक है, तो नाम क्या दे दिया, आर्टरियो यानी कि आर्टरियम और वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल। अभी अपने लोग देखेंगे, इसके बाद यही पढ़ना है अपने लोगों को। तो यहाँ पे प्रेजेंट है एवी नोड। अब एवी नोड के पास क्या है, बहुत सारे तार हैं, बहुत सारी वायरिंग है, जिसके थ्रू जो इम्पल्स है जो इम्पल्स है उसका कंडक्शन होगा, उसका क्या कराया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा पूरे हार्ट की वॉल में, ताकि जो कंट्रैक्शन है वो हो सके। तो यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं, जब ऐसे नोड क्या हो गया, ऊपर प्रेजेंट है और उसके बाद यहाँ से जो इम्पल्स निकला वो कहाँ पे जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा। और एवी नोड क्या कर देगा, इससे नीचे होते हुए यहाँ पे देखिए दो डिवीज़न आप लोगों को दिख रहे होंगे, एक राइट साइड जो वायरिंग है वो जा रही है और एक क्या है, लेफ़्ट साइड जो है वायरिंग जा रही है। अब ये क्या है, ये नर्व्स वगैरह हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स जो कि कंडक्ट कराएंगे, नर्व्स वगैरह हैं। तो अब देखिए एक वायरिंग इधर जा रही है और एक वायरिंग इधर जा रही है। तो अब ये जो बीच वाला जो ये वायरिंग है, इसे अपने लोग क्या बोल देते हैं, बंडल ऑफ हिस। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, दो हैं, इसलिए क्या हो गया, ये बंडल हो गया। बंडल का मतलब दो। अब इसे अपने लोग हिस बोल देते हैं, तो इसको अपने लोग बोल देंगे बंडल ऑफ हिस बोल दो, या फिर हिज बंडल बोल दो। ठीक है, अब इसके आगे ये जाएगा और यहाँ पे जो ये फाइन लाइनिंग है, देखिए ये जो फाइन लाइनिंग है, इसे अपने लोग क्या बोलते हैं, परकंजिन फाइबर्स। तो ये क्या है, एंड पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो गया, एंड पॉइंट है, यहीं से जो इम्पल्स है बाहर रिलीज आउट होगा। तो परकंजिन फाइबर में क्या होता है, परकंजिन फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब ठीक इसी तरीके से अपने लोग यहाँ पे भी देखें तो क्या है, ऐसे नोड यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बाद एवी नोड प्रेजेंट है, उसके बाद ये क्या हो गया, बंडल ऑफ हिस, क्योंकि यहाँ पे दो यहाँ पे रोडें आके मिल रही, तो क्या हो गया, बंडल ऑफ हिस। अब यहाँ से जाते जाते इम्पल्स है वो पूरी वॉल में, पूरे वेंट्रिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वेंट्रिकल वाले पोर्शन में। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो बंडल ऑफ हिस जा रहा है, ये कहाँ पे जा रहा है, केवल वेंट्रिकल तक में जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ऊपर भी जा रहा है आर्टरियम तक, ऐसा नहीं है। तो ये कहाँ तक जाएगा, वेंट्रिकल की वॉल तक केवल ये सीमित है। ठीक है, और अगर सिंपल स्ट्रक्चर में देखें तो इस तरीके से समझ में आएगा, ये एस नोड, ये ए वी नोड, और ये कंडक्शन होगा, और ये ब्लू वाले क्या हैं, परकंजिन फाइबर्स हैं। ठीक, तो ये था अपना ऐसे नोड। ऐसे नोड के बारे में अपने लोगों ने अभी बात की। तो ऐसे नोड क्या है, जनरेटर है। जनरेटर जो घर में भी, मान लीजिए कि घर में इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो अब लाइट तो है नहीं, तो जनरेटर का यूज़ करेंगे। तो जनरेटर क्या है, ऐसे नोड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेगा। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये पहुंचाया जाएगा कहाँ पे, इसको, ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ है इसको कैच कौन करेगा, एवी नोड या फिर आर्टरियो वेंट्रिकुलर। आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में नोड प्रेजेंट है, इसलिए नाम क्या दे दिया, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड नाम दे दिया गया। इट इज सिचुएटेड इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पे क्या है, राइट, देखिए ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट था, राइट आर्टरियम के अपर राइट पोर्शन में। अब जो ये आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट आर्टरियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट है, यानी कि टोटली अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी। ठीक है, राइट आर्टरियम क्लोज टू द आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अभी क्या है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है। देखिए आर्टरियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला, यानी कि इसके बीच की जो दीवार है, ये तो है आर्टरियम, ठीक है, और ये क्या है, वेंट्रिकल। अब इसके बीच की जो दीवार है, यानी कि इसकी बात हो रही है, ये क्या है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसकी अपने लोगों ने डिटेल में बात की थी प्रीवियस वाली वीडियो में, पार्ट 5 में। तो ये क्या है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, जिसके ये क्या, ऐसे समझिए कि ये बीच की दीवार है इन लोगों की, आर्टरियम और वेंट्रिकल की। तो इसके पास में ये क्या है, प्रेजेंट है एवी नोड। ठीक है, अब अपने लोग बात करते हैं बंडल ऑफ हिस। तो एवी नोड क्या है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा उसको क्या करेगा, अपने साथ उठाएगा
और नीचे क्या है कंडक्ट करा देगा, नीचे नीचे जो भी वायरिंग है उस तक क्या कराएगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पहुंचा देगा और हार्ट क्या कर जाएगा, अपने आप कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे जब पहले ये समझना होगा कि जैसे ऐसे नोड क्या है, इसने जब जनरेट किया था और यहाँ से जब ए वी नोड तक क्या हुआ, यहाँ से जब ए वी नोड तक यानी कि ऐसे नोड से जब ए वी नोड तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा था तो उसी के साथ क्या हो गया, जो अब देखिए यहाँ से जब जनरेट हो रहा है तो ये क्या है, आर्टरियम वाला पोर्शन है और ये भी आर्टरियम वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे जब जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है कि पहुँचाया जाएगा। तो आर्टरियम के थ्रू होते हुए जा रहा है तो क्या हो गया, सबसे पहले आर्टरियम क्या है, कोलैप्स कर जाएंगे, आर्टरियम पिचक जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, पिचक जाएगा। उसके बाद जो सिग्नल होगा वो ए वी नोड के पास पहुंचेगा। तो अब जब ए वी नोड के पास सिग्नल पहुंच रहा है तब तक क्या हो गया, आर्टरियम जो है पिचक जाएंगे, ठीक है। अब ए वी नोड क्या करेगा, यही इम्पल्स नीचे जाके पहुंचा देगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स तक। अब क्या होगा, पहले आर्टरियम पिचक गए थे, अब क्या होगा, जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो भी पिचक जाएगा। तो क्या होगा, पूरा हार्ट कोलैप्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए बंडल ऑफ हिस या फिर बोल दो हिस बंडल, ठीक है। ए वी बंडल भी बोला जाता है इसको। देखिए आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच का बंडल या फिर ए वी बंडल बोल दो इसको। इट इज़ द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरियम एंड वेंट्रिकल मस्कुलेचर, यानी कि ये कहाँ पे कनेक्शन प्रेजेंट है, ये जो वायरिंग हो रखी है ये कहाँ पे है, आर्टरियम और वेंट्रिकल वाला जो पोर्शन है उसके बीच में जो मस्कुलेचर है, यानी कि इस वाली दीवार की बात की जा रही है, इसके बीच में क्या है, ये जो मस्कुलेचर यहाँ पे जो मसल प्रेजेंट है उसी के अंदर क्या है, बंडल ऑफ हिस की लोकेशन वहाँ पे है। इट बेगेंस एट द ए वी नोड यानी कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड पे ये क्या हो गया, बेगन हो गया। तो बंडल ऑफ हिस कहाँ तक है, ये वाला है, क्या है, बंडल ऑफ हिस। तो ए वी नोड से क्या हो रहा है, ओरिजिन कहाँ से है, ए वी नोड से। डिवाइडेड इनटू 2 लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस, ये क्या है, लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एज इट डिसेंड्स डाउन टूवर्ड द वेंट्रिकल, जैसे जैसे देखिए बंडल ऑफ हिस ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये समझिए आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड है और ये क्या है, बंडल ऑफ हिस है, ठीक है। तो ये क्या है, बंडल ऑफ हिस। अब ये क्या हुआ, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड से जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट वाले पोर्शन में, एक राइट वाले पोर्शन में। तो वही बताया जा रहा है, ब्रांचेज ऑफ आर्टरियो वेंट्रिकुलर बंडल डिसेंड इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एट, देखिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यानी कि ये जो बीच वाली दीवार। अब यहाँ से बात करें, इंटर यानी कि बीच में, इंटर बोले तो बीच में, वेंट्रिकुलर यानी कि वेंट्रिकल्स के। अब जो वेंट्रिकल जो भी देखिए राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, अब इनको सेपरेट करने वाली जो बीच की दीवार है उसे अपने लोग क्या बोलेंगे, इंटर यानी कि बीच की, और वेंट्रिकुलर यानी कि दो वेंट्रिकल्स के बीच की जो दीवार है उसे अपने लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये क्या है, एक तरीके का सेप्टम है, इसीलिए अपने लोगों ने नाम दिया इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आफ्टर डिवाइडिंग इनटू परकेंजिन फाइबर, अब ये क्या हुआ, नीचे उतरते उतरते इसमें क्या हो गया, अब ये डिवाइड हो जाएगा किसमें, परकेंजिन फाइबर्स में। तो परकेंजिन फाइबर्स के थ्रू जो इम्पल्स है वो बाहर निकल जाएगा और हार्ट क्या कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब अपने लोग बात करते हैं परकेंजिन फाइबर्स की। दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एंडोकार्डियम ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड प्रोपागेट द इम्पल्स इन द एंटायर वेंट्रिकल मस्कुलेचर। अब ये कहाँ से, जो एंडोमेट्रियम है उसके थ्रू ये क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहे हैं वेंट्रिकल वाले पोर्शन में, और ये क्या कर रहा है, इम्पल्स क्या है, कंडक्ट करके उसको क्या कर रहा है, प्रोपागेट बोले तो ट्रांसपोर्ट, यानी कि उसको वहाँ तक पहुँचा रहा है, जो इम्पल्स है वो वहाँ तक पहुँचाया जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग एक तरीके और से एक तरीका जो है, जो कि नॉर्मल आप लोगों को दिख जाएगा वैसे आप समझ सकते हैं। तो ऐसे नोड क्या हो गया, अपना जनरेटर हो गया, ठीक है। अब जनरेटर हो गया, जनरेटर को एक और चीज़ चाहिए। अब जनरेटर से कहाँ पे आएगा, जनरेटर से जो इलेक्ट्रिसिटी बनी है वो कहाँ पे आएगी,
जो हमारा स्टेपलाइजर रखा हुआ है। तो स्टेपलाइजर क्या हो गया, एवी नोड। अब स्टेपलाइजर से क्या होता है, वायर जाते हैं। तो स्टेपलाइजर से क्या हुआ, वायर जाएंगे घर में, और घर में क्या होता है, काफ़ी सारे कनेक्शन होते हैं। तो जो कनेक्शन हो रहे हैं तो छोटे छोटे कनेक्शन हैं, जिसे अपने लोग क्या बोलेंगे, परकंजन फाइबर। और जो छोटे छोटे कनेक्शन, मान लीजिए कि फ्रिज चल रहा है, तो फ्रिज में क्या एक छोटा कनेक्शन है, और वहाँ तक जो लास्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, फ्रिज चलाना है जनरेटर से। तो जनरेटर से होते हुए कहाँ पे आ गए हम लोग, फ्रिज के पास, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल पे आ गए। तो वो क्या है, परकंजन फाइबर, जहाँ पे जो मेन फंक्शन है जो परफॉर्म करवाएगा कॉन्ट्रैक्शन का। द नोडल मस्कुलेचर हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब देखिए, जो ऐसे नोड है ना, उसके ऊपर कोई नहीं है, यानी कि ऐसे नोड क्या है, सुपीरियर है, अपने आप में ही उसमें उसके अपने आप की कैपेसिटी है कि वो कितने बार जो इम्पल्स है वो जनरेट कराए, यानी कि उसको खुद को पता है, वो अपने आप काम करेगा, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा कि ये काम परफॉर्म कराओ, इतनी बार इम्पल्स भेजो, इतनी बार ना भेजो, ठीक है। तो वो क्या है, अपने आप को अपने आप से रेगुलेट कर लेता है ऐसे नोड। तो ये क्या है, ऑटो एक्साइटेबल। ऑटो यानी कि ऑटोमेटिक हो रहा है। देखिए, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। अब एक्साइटेबल यानी कि एक्साइटेबल कोई बात होती है ना कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेशन हो जाती है, तो क्या है, ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अब जनरेट होगा। तो क्या है, ऑटो एक्साइटेबल यानी कि सेल्फ, यानी कि अपने आप एक्साइट हो जाता है, वो अपने आप जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कराएगा। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेट इन अ मिनट वेरी एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम, वेरी एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल सिस्टम। अब जैसा कि अपने लोगों ने अभी पढ़ा था कि 72 पर मिनट हार्ट बीट होगी। तो ये ऐसा कोई फिक्स नहीं है, हर डिफरेंट स्टेज पे, मान लीजिए कि कोई रनिंग कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट जो ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो काफ़ी ज़्यादा है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान सो रहा है तो उसकी क्या होगी, हार्ट बीट काफ़ी नॉर्मल होगी, काफ़ी कम होगी, ठीक है, नॉर्मल इंसान से। अब ये क्या है, द ऐसे नोड कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, 70 to 75 पर मिनट। तो 70 से 75 पर मिनट, ये एनसीईआरटी का डेटा है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड मेंटेनिंग ऑफ द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। अभी जो ऐसे नोड है, इसी पे क्या डिपेंड कर रहा है, जो भी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन वाली, देखिए एक रिदम है, एक जैसे सारे गामा होता है ना, उसी तरीके से क्या है, एक रिदम फॉलो हो रहा है कि अब इतनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर इतनी देर के लिए रिलैक्स होगा, फिर इतनी देर के लिए जो हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर रिलैक्स होगा। तो एक रिदम यानी कि एक सीक्वेंस में जो है चीज़ें चलेंगी। तो उसी के लिए बोला गया रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। रिदमिक यानी ये एक रिदम में, और कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ द हार्ट। देयरफॉर इट इज़ नोन एज फेस मेकर। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो जनरेट कहाँ से हो रहा था, ऐसे नोड से। तो इसे क्या बोल दिया, एक सुपीरियर नाम दे दिया, क्या, फेस मेकर बोल दिया गया इसको, ठीक है। आवर हार्ट नॉर्मली बीट अबाउट 70 to 75 पर मिनट ऑन एन एवरेज। अब देखिए, एवरेज कितना दिया हुआ है, 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। अब देखिए, जो रिदमिक ये कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन, यानी कि हार्ट का पिचकना एक रिदम में, इस पर्टिकुलर टाइम पे हार्ट क्या है, पिचकेगा, इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या है, हार्ट का रिलैक्सेशन होगा। तो ये जो रिदमिक प्रोसेस है, यानी कि जो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्या है, एक रिदमिक प्रोसेस है, इसे ही अपने लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बीट। कहते नहीं है हार्ट बीट बढ़ गई घट गई। तो हार्ट बीट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन होना, रिलैक्सेशन होना, ठीक है। हार्ट का जो साइकिल होता है ना, वो स्टार्ट होता है कहाँ से, जब हार्ट एक बार पिचकना और एक बार उसी पोजीशन में वापस आना, यानी कि एक बार पिचकना और एक बार रिलैक्स होना, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होना और एक बार रिलैक्स। तो ये बात हुई हमारी क्या है, एक पूरी साइकिल। अब एक्चुअली
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर सेपरेटली। अब जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, जाहिर सी बात है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तब रिलैक्स थोड़ी ना कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है तो अलग अलग होगा। तो वही बोला जा रहा है कि एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अकर सेपरेटली इन आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब देखिए अपने लोगों ने अभी अभी समझा था कि जब ऐसे नोड से जब इम्पल्स जा रहा होगा तो क्या होगा, आर्ट्रियम कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि जो आर्ट्रियम वाला पोर्शन है चाहे वो लेफ्ट हो चाहे वो राइट हो दोनों ही पिचक जाएंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जब उसके बाद जो इम्पल्स है वो एवी नोड के पास जाएगा और जो नीचे अब जो है वो नीचे यानी कि जब वेंट्रिकल वाला पोर्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो पहले तो आर्ट्रियम कर रहे हैं और उसके बाद क्या है वेंट्रिकल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक सेपरेट हो गया। ठीक है, एक अलग अलग, पहले तो आर्ट्रियम पिचकेंगे उसके बाद क्या वेंट्रिकल्स पिचक रहे हैं, तो क्या हो गया अलग अलग हो गए यानी कि सेपरेटली हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, हाउएवर वेंट्रिकुलर मूवमेंट आर क्वाइट प्रोमिनेंट एंड फोर्सफुल। अब जो वेंट्रिकुलर देखिए आर्ट्रियम को क्या है, आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ पे डालना है, नीचे वाले कमरे में यानी कि वेंट्रिकल्स में। तो नॉर्म जाहिर सी बात है कि जब बगली में है तो थोड़ा कम फोर्स भी होगा तो नीचे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, ब्लड को। लेकिन अब वेंट्रिकल्स का काम क्या है कि पूरी बॉडी में उनको ब्लड सर्कुलेट करना है, तो वहाँ पे क्या फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होगा ताकि जो ब्लड है वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ बाहर निकले हार्ट से। हाउएवर हार्ट बीट इज सिनोम विद वेंट्रिकुलर और एपेक्स बीट। हाउएवर हार्ट बीट इज सिनोम विद वेंट्रिकुलर एंड एपेक्स बीट। अब ये क्या है, एपेक्स बीट भी बोल देते हैं हार्ट बीट को। अब पहले अपने लोग एक बार जो प्रीवियस वाला पेज था उस पर अपने लोग वापस चलते हैं और एक बार उसको देख लेते हैं, ये जो अपना पाथवे अपने लोगों ने अभी समझा था। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, एसए नोड यानी कि फेस मेकर के थ्रू हुआ। उसके बाद ये पहुंचा कहाँ पे, इंटर नोडल पाथवे जो कि एसए नोड और एवी नोड के बीच में है। तो जब आर्ट्रियम कोलैप्स करता है वो किस स्टेज पे करेगा, जब कंडक्शन कहाँ पे पहुंचेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इंटर नोडल पाथवे पे पहुंचेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एवी नोड के पास आया जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था, उसके बाद बंडल ऑफ इसके पास जाएगा और लास्ट में परकंजन फाइबर और फाइनली क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का कोलैप्सन हो जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। अब स्पीड ऑफ कंडक्शन इज फास्टर इन परकंजन फाइबर एंड स्लोअर इन एवी नोड। अब जो एवी नोड में क्या होगा, अब देखिए एवी नोड क्या करेगा, इसमें जो स्पीड है, अब जाहिर सी बात है कि ये बड़ा सा एक बड़ा है और ये क्या है, एक छोटा सा है, तो यहाँ पे क्या है जो कंडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का एज़ कम्पेयर टू एवी नोड। तो एवी नोड में हम लोग कह सकते हैं कि जो कंडक्शन है वो हल्का सा स्लो हो रहा है परकंजन फाइबर की कंपैरिजन में। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हार्ट बीट है, अब जैसा कि अपने लोगों ने अभी बात की थी, जैसे कि जब कोई इंसान जब कोई वर्क कर रहा है कोई ह्यूमन, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और हार्ट बीट क्या है वो इंक्रीज़ होगी। तो उसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है इट इंक्रीजेस टेम्पोरेरी, यानी कि जो हार्ट बीट है वो क्या है टेम्पोरेरी, यानी कि कुछ टाइम के लिए इंक्रीज़ हो जाती है विद एक्टिविटी एंड डिजीज़। जब कोई अपने लोग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, और डिजीज़ के टाइम पे या फिर कोई आपको डिजीज़ हो गई, तब क्या होता है कि हार्ट बीट वो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इन एनिमल्स हार्ट बीट इज़ कनेक्टेड विद साइज। अब देखिए जितना अब एनिमल के केस में क्या है कि जब छोटा है, देखिए कुछ एनिमल क्या है छोटे हैं तो उनमें क्या है हार्ट बीट कम होगी। अब कुछ बहुत बड़े एनिमल हैं जैसे कि एलिफेंट, तो उसमें क्या हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिस साइज की बॉडी होती जाएगी उतनी ज़्यादा जो हार्ट बीट है वो क्या है इंक्रीज होती जाएगी। तो डिपेंड किस पे कर रही है कि जो एनिमल का साइज है उस पर डिपेंड कर रही है। इन मैमल्स स्मॉलर एनिमल्स हैव
हायर हार्ट बीट। अब मैमल्स के केस में क्या है कि जो स्मॉलर है, स्मॉलर एनिमल में क्या होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी। एडल्ट ह्यूमन इन मैमल्स स्मॉल एनिमल्स हैव हायर हार्ट रेट। हाँ सॉरी, वहाँ पे गलत हो गया कि जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होगा, उल्टा होगा। देखिए स्मॉल है तो क्या होगा, हार्ट बीट ज़्यादा होगी, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन में जैसा कि अपने अपने लोगों को पता है कि 72 पर मिनट है। हार्ट रेट इज़ हायर इन वुमेन। अब देखिए वुमेन और चिल्ड्रन में क्या होता है कि जो हार्ट रेट या फिर इन्फेंट की अगर बात करो उसमें क्या होगा, हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा होगा। वुमेन और चिल्ड्रन या फिर इन्फेंट की बात करो, जो कि नया बच्चा जो अभी अभी उसकी बर्थ हुई है, वो किस में आता है, इन्फेंट में। एंड लोअर इन एज पर्सन, जो लोअर यानी कि जो एज्ड पर्सन यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनमें क्या होता है, हार्ट बीट लो रहती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल, ठीक है। अब अपने लोग एक बार ये जो साइकिल है ना उसे अपने लोग एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, यहाँ से अपने लोगों को स्टार्ट करना है। अब देखिए ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है हार्ट की, जब ये नॉर्मल वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या है, नॉर्मल स्टेज है हार्ट की। अब क्या हुआ, ये है एसए नोड, ये एवी नोड, और ये क्या है, परकंजन, ये क्या है, बंडल ऑफ फिश, और यहाँ पे होंगे अपने परकंजन फाइबर्स, ठीक है। तो क्या हुआ, ऐसे नोड से क्या हुआ, कंडक्शन यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो जनरेट हुआ। अब जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ तो क्या हुआ, जो आर्ट्रियम वाला पोर्शन था, अब देखिए ये जो पर्पल कलर से दिखाया गया कि ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अब यहाँ से जब इम्पल्स जनरेट हुआ यानी कि ऐसे नोड से जब इम्पल्स जनरेट हो रहा है तो क्या हुआ, यहाँ पे आर्ट्रियम जो है वो कोलैप्स कर गए यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, अब अगला प्रोसेस क्या है कि एवी नोड में क्या हुआ। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एवी नोड क्या है, अब पर्पल हो गया, यानी कि यहाँ पे येलो था और यहाँ पे क्या हो गया, पर्पल, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कंडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पहुँच गया अपना कौन सा जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कहाँ पे पहुँच गया, एवी नोड, और वहाँ यहाँ पे बंडल ऑफ फिश में, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये उतार देगा कहाँ पे, परकंजन फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल का क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वेंट्रिकल में अपने लोगों को पता है कि वह ज़्यादा फोर्सफुल जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो काफ़ी देर तक रहेगा। तो यहाँ पे पहले तो थोड़ा होगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और फिर उसके बाद नॉर्मल रिलैक्सेशन स्टेट में आ जाएंगे। यानी कि अब जो स्टार्ट वाला ही हमारी पोजीशन थी जहाँ से अपने लोगों ने स्टार्ट किया था, वहाँ पे फिर से वापस आ जाएंगे। तो इसे अब ये जो जब एक साइकिल कंप्लीट होता है तो अपने लोग इसे बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जो कि अभी अपने लोग आगे वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इसे अपने लोग एक वीडियो के माध्यम से भी समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हार्ट का कंडक्शन है वो कहाँ से हो रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो ऐसे नोड से जो सिग्नल है वो जनरेट हुआ। अब ये रिसीव हो गया, देखिए कहाँ पे, एवी नोड के पास, और ये अब उतार दिया जाएगा कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में। तो ये देखिए ये जनरेट हो रहा है। अब देखिए आर्टरी क्या है, कोलैप्स कर गए, पिचक गए, ठीक है। अब ये देखिए अब आर्टरी क्या है, कोलैप्स होके हल्का सा रिलैक्स हुए हैं, और अब जो कंडक्शन है वो कहाँ पे आया है, एवी नोड के पास। अब एवी नोड नीचे कंडक्शन को उतार रहा है, और क्या हो रहा है, वेंट्रिकल क्या है, अब कोलैप्स कर जाएंगे। ये देखिए अब क्या है, वेंट्रिकल कोलैप्स कर गए। तो यही क्या है, यही अपनी पूरी की पूरी साइकिल है। तो बाकी तो इतना ही इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपने लोग आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे बाकी का जो बचा हुआ पार्ट। हम आपसे आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाना। यदि आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं
इस वीडियो के बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह आप बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाह रहे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल केवी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल शिवेंद्र एस पटेल पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी बायोलॉजी के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।